मठ मंदिरों की जमीन को लेकर मंत्री ने की बैठक। मठ मंदिरों को मिले 5,533 एकड़ जमीन। बिहार सरकार के विधि एवं गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में नगर विधायक संजय सरावगी, दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की उपस्थिति में जिले के मठ मंदिरों की पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत भूमि की खोज के लिए विगत 9 अगस्त 2021 को विधि गन्ना मंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिला के 5,533.33 एकड़ जमीन की खोज राजस्व विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विगत 4 माह में की गई, जिसमें दरभंगा में 76 पंजीकृत मठ मंदिरों धार्मिक न्यास की 479.91 एकड़ एवं 494 गैर पंजीकृत मठ मंदिर धार्मिक न्यास की 869.66 एकड़ कुल 1359.57 एकड़ जमीन की खोज की गई। तो वहीं इस बारे में विधि एवं गन्ना मंत्री ने पूरी जानकारी प्रदान की। इसके जिलाधिकारी जी को, एडीएम को, एसडीओ साहब को, एलआरडीसी को और अंचल अधिकारी जी को धन्यवाद देंगे और बधाई देंगे और इनके प्रति अपने तरफ से और बिहार सरकार के तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि लगभग 1000 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का पता लगाया है लोग, जो लगभग 5,512 एकड़ भूमि है। ये हमारे इष्ट देव राम जानकी, कबीर, महादेव, इस तरह विभिन्न हमारे हिंदू धर्म के जो इष्ट देव हैं उन लोगों की परिसंपत्ति है, जो हमारे सभी अंचल अधिकारी और सभी अधिकारी 3 महीना का हमारे कमिश्नर साहब ने के निर्देशन में 3 महीना का समय दिया गया है कि इसको पैमाइश करके पिलरिंग करके और इसको नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रॉपर्टी संरक्षित हो, संवर्धित हो। यह जो है यही आज की ये बैठक हुआ। पीजी के 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को दिया आवेदन। शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पीजी 3rd सेमेस्टर के छात्राओं ने जमा होकर परीक्षा नियंत्रक को आवेदन दिया। इन छात्राओं का कहना था कि गुरुवार की देर शाम पीजी 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें कई छात्राओं को 0.5 से तो कई छात्राओं को 1, 2, 3 या फिर अधिकतम 10 अंकों से फेल कर दिया गया है। हम लोग का 2 साल का पूरा यह सेमेस्टर है, लेकिन अभी तक 3 साल में क्लियर नहीं हुआ है। साथ ही कई छात्राओं को कम नंबर देकर फेल कर दिया गया है, जिससे कॉपी जांच करने वाले वीक्षकों पर सवाल उठते हैं। हम लोगों की मांग है कि कॉपी की पुनः जांच की जाए। हम लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है। तो वहीं उन लोग का यह भी कहना था कि परीक्षा नियंत्रक ने 4 दिनों का समय मांगा है और कहा कि सभी रिजल्ट को एक बार पुनः रिवाइज किया जाएगा और इसके बाद कुछ किया जाएगा। डिपार्टमेंट से हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग का जो कल रिजल्ट जारी किया गया है और 90% बच्चों को, जितना रिजल्ट था 90% बच्चों का सबको क्या कहते फेल कर दिया गया है। सर कितने नंबर से? सर सबको 0.5 है, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरीके से सबको फेल किया गया है। ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? सर यहाँ तो नहीं पता क्या चीज़ हुई है, क्योंकि हमने तो बहुत अच्छे से कॉपी लिखा था, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन लेके कॉपी लिखा था, उसके बाद भी कॉपी अच्छे से जांच नहीं हुई है। हमें तो यही लग रहा है कि कॉपी अच्छे से जांच नहीं हुई है, इसी वजह से हमारा नंबर इस तरीके से आया है। क्या कुछ मांग करते हैं? सर हम तो चाह रहे हैं कि हमारा कॉपी फिर से रीचेक हुआ जाए और हमारा मार्क्स अच्छा आए, फिर से हमारा नंबर अच्छे से दिया जाए। क्या नाम हुआ? जी आदित्य। हम लोग पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं। हमारा रिजल्ट कल जारी किया गया, ठीक है। एक तो 3 साल ले लिया गया कोरोना काल के कारण, इतना डिले हुआ पढ़ने में। दूसरी बात है कि किसी बच्चे को 12 नंबर, किसी को 13 नंबर, 14 नंबर, जो बच्चा पूरा अच्छे से कॉपी में लिख के आया है उसके साथ भी यही हाल किया गया। किसी को 0.5 से फेल किया गया, किसी को 2 नंबर से, किसी को 4 नंबर से, और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। तो अभी जो आप लोग आए हैं तो किसी को अपना बात बताए हैं? हमने अपनी बात एग्जामिनेशन कंट्रोलर को बोला है, उसके बाद रजिस्ट्रार सर को बोला है, बीसी के पास एप्लीकेशन दी है, लेकिन बीसी अभी यहाँ पे है। स्टूडेंट की बात सुनने वाला सच्चाई अभी के टाइम में कोई नहीं है, और ये 3rd सेमेस्टर में ला के फेल किया जा रहा है, यानी कि हम लोग का 4th सेमेस्टर भी गया। जो 3 साल का मेहनत था, 2 साल का जो सत्र था वो 3 साल हुआ,
और उसके वजह से हमारा समझिए पूरा 4 साल बर्बाद हो जाएगा, और ये समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। क्या लग रहा है इसके पीछे, क्या कुछ मंशा लग रही है? मंशा यही है कि कॉपी की जांच नहीं हुई अच्छे से। हम लोग चाहते हैं कि पूरे रिजल्ट को स्टे किया जाए, पूरे कॉपी को अच्छे से जांच किया जाए, क्योंकि सबका उसी लमसम में बहुत होता है। लेट सारे रिजल्ट बच्चों के का साथ है। वही परेशानी है। किसी का वो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू कुमार चौधरी हुआ, किस डिपार्टमेंट से है? पीजी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। आज़ादी से पहले बने नाका नंबर 1 के बंद होने की वजह से लोगों में नाराजगी प्रारंभ करने की कर रहे मांग। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 में स्थित नाका नंबर 1 जो आज़ादी से पहले बना हुआ था वह काफ़ी लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। इसमें न कोई हवलदार रहते हैं न ही कोई सिपाही कर्मी, जिस वजह से यहाँ के रहने वाले लोग और इसके आसपास के रहने वाले लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। लोगों का कहना है कि आज़ादी से पहले इस नाका नंबर 1 का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, लेकिन कुछ संसाधन की कमी होने की वजह से यहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं रहते हैं, जिस वजह से लोग अब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं नाका नंबर 1 के बगल में ही करोड़ों की लागत से सोलर पावर प्लांट एवं बिजली विभाग के सब स्टेशन का भी गठन किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। अगर नाका नंबर 1 को प्रारंभ कर दिया जाए, करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस संपत्ति की भी रक्षा होगी, साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी सुरक्षा मुहैया कराया जा सकता है। पर नाका 1 शुरू हुआ, नाका 1 से ये आज़ादी से पहले का है। नाका 1 ये केवल शौचालय के व्यवस्था के कारण यहाँ पर कोई रहता नहीं है, जबकि बिल्डिंग अच्छी अवस्था में, जबकि 2 नाका यहाँ का जर्जर अवस्था में है नाका। वहाँ लोग मंदिर में रख के ड्यूटी करता है। यहाँ शौचालय के कारण ही सारा व्यवस्था, यहाँ पर सामाजिक तत्व का अथी थोड़ा सा गश्त है, लेकिन अगर नाका खुल जाएगी तो यहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। यही यहाँ पर तो बिजली भी है, यहाँ पर बिजली भी है, सोलर पैनल बैठा हुआ है। बिहार का पहला सोलर पैनल है ना सर, 8 करोड़ के लागत से करीब हुआ है। बगल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पावर हाउस बना है, वो भी अच्छी लागत से बना हुआ है। अब विकास का कुछ रास्ता होना चाहिए, सड़क का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पानी बरस गया तो यहाँ कीचड़ में लोग सन के जाते हैं। मोटरसाइकिल भी चलना मुश्किल है, पैदल भी चलना दुर्लभ है आदमी को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम किसले कुमार हुआ। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा कोर्ट परिसर में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग जुड़े, इसके लिए किया जा रहा है प्रचार प्रसार, साथ ही लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव जावेद आलम शुक्रवार को दरभंगा के क्योटी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में वार्ड पंच, सरपंच, कचहरी सचिव, उप सरपंच से लेकर न्याय मित्र तक शामिल हुए। इनके साथ आम लोगों को भी इस बैठक में बुलाई गई, जिसमें लोगों की अच्छी खासी संख्या देखी गई। सभी लोगों को 12 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य के बारे में बताया गया और आम लोगों की सहमति से विभिन्न मामलों का निष्पादन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बैठक के माध्यम से लोगों को दी। उसको आपसी सुलह समझौता के आधार पर खत्म कर देना। ये हर साल अभी हम दूसरा जगह मीटिंग में है, एक दिन में ही नेशनल लोक अदालत होता है और इसमें पैमाना रहता है जो केस जो केसेस जो कोर्ट में पड़े हुए हैं, जो कंप्लेंट और वैसे केस
जो पोस्ट लिटिगेशन जैसे बैंक का मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है, बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो प्रशासनिक दाखिल खारिज का मामला है, तो ऐसे मामलों को भी हम लोग वहाँ निष्पादन करते हैं लोक अदालत के माध्यम से। ये 12 मार्च को लगेगा। बेंच गठित करते हैं, जजेस की बेंच होती है, विभिन्न बेंच जो है दोनों पार्टी एपियर होता है, एपियर के बाद बातचीत होती है। उसी सिलसिले में एक ग्राम कचहरी भी स्टेक होल्डर है, वो ग्राम स्तर पर काम करने वाली कचहरी है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे मामले होते हैं। इन्हीं को सेंसिटाइज करने के लिए हमने सरपंच को, वार्ड पंच को, ग्राम कचहरी सचिव को, उप सरपंच को और न्याय मित्रों को बुलाया था, ताकि उनको सेंसिटाइज किया जा सके कि कैसे आप नेशनल लोक अदालत में छोटे छोटे मामलों को सुलह समझौता के आधार पर एक दिन में बिना किसी शुल्क के खत्म कर सकते हैं। दरभंगा के कैदराबाद में स्थित विद्युत शक्ति उपकेंद्र से 11 केवी हाईवे फीडर को विद्युत कार्यपालक अभियंता ने किया प्रारंभ। शुक्रवार को विद्युत कार्यपालक अभियंता नवीन मंडल के द्वारा नाका नंबर 1 कैदराबाद के पास स्थित विद्युत शक्ति उपकेंद्र से 11 केवी हाईवे फीडर को प्रारंभ किया गया। इस शक्ति उपकेंद्र से इनपुट ग्रिड उपकेंद्र गंगवारा से 33 केवी फीडर के द्वारा कुछ दिन पहले ही दिया गया था। इस शक्ति उपकेंद्र से 2 और फीडरों को जल्द ही प्रारंभ करने की योजना है। 11 केवी हाईवे फीडर की वर्तमान में कुल 9 ट्रांसफार्मर की विद्युत आपूर्ति होगी, जिसमें से सहनी टोला, महात्मा गांधी कॉलेज, बापू चौक, शिक्षक कॉलोनी, अलीनगर, ताज बिशनपुर, वासुदेवपुर, खरगा टोला, महिंद्रा एजेंसी हाईवे के निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि पहले इन क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्र बेला के 11 केवी कठलवारी फीडर से विद्युत आपूर्ति दी जाती थी। मौके पर सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी के गौरव कुमार, कनीय विद्युत अभियंता बेला से राजकुमार रोशन, नई विद्युत शक्ति उपकेंद्र के बटन पटन चालक महादेव लाल साहू, बटन पटन चालक गणेश शंकर विद्यार्थी सहित कई लोग मौजूद थे। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवारी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। वार्ड नंबर 1 में खराब सड़क को लेकर 24 फरवरी को वार्ड नंबर 1 की जनता करेगी नगर निगम में धरना प्रदर्शन। 24 फरवरी को दरभंगा नगर निगम पर 1 दिवसीय धरना वार्ड नंबर 1 की समस्याओं को दूर नहीं करने, जिसमें खराब सड़क के अलावा पानी लगे सड़क व नाला निर्माण नहीं होने व पुलिया निर्माण नहीं होने, नगर निगम की ओर से जनता से टैक्स के रूप में एक ही कार्य को 2 बार राशि वसूलने के विरोध में सहित कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी देते हुए जिला मुहर्रम कमेटी के कोषाध्यक्ष पप्पू खान ने कहा कि नगर आयुक्त सहित कई आला अधिकारियों को इसकी सूचना कई बार दी जा चुकी है, लेकिन हम लोग की कोई नहीं सुनता। अब मजबूरन हम लोग को 24 फरवरी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी समस्याओं को बताना होगा। जी आप तो देख ही रहे, कल भी हम गए हुए थे नगर निगम, जो नगर आयुक्त साहब को, एसडीओ साहब को नगर थाना में आवेदन दिया हूँ कि 24 फरवरी 2022 तक नहीं बना जो कल्पना के सामने 250 फीट लंबा 12 फीट चौड़ा है रोड, तो इसकी वजह से कितना दुर्घटना होता रहता है। जो हमारी माँ बहन जाती है तो भटसानी गिर जाती है। कैदराबाद से अली नगर वाला जो रास्ता गया NH57 पे महिंद्रा के बगल में, जो अभी देख लीजिए एयरपोर्ट और बस स्टैंड के वजह से इतना ट्रैफिक लगता है और रोड पे पानी लगा रहता है, रोड पूरा खराब बना जर्जर बना हुआ, जो जितने भी घर है वहाँ पे वो पानी गिराता है रोडे पे, उसके वजह से हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटना होता रहता। अभी मैं 1 फरवरी को भी मैं दिया था 27 जगह का रोड और नाला ढक्कन सहित 3 जगह पुलिया का भी दिया हूँ, जो तेनू पेड़ के पास बहुत जरूरी है पुलिया का। तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं भेज चुका हूँ कोरियर रजिस्ट्री करके, और इसको क्या बोलते हैं, इनको गोपाल जी ठाकुर को भी मैं भेज दिया हूँ, सांसद साहब को, फिर विधायक साहब को भी भेज दिया हूँ, नगर आयुक्त साहब को भी दिया हूँ। इससे पहले भी मैं 2 साल पहले दिया था, 1 साल पहले भी दिया था, हमेशा देता रहता हूँ, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मगर चलिए, ऊपर वाले कहते हैं मेहनत करो,
फल मिलेगा। आज न कल मेहनत का जो है मजदूरी हम लोग को मिलेगा, मगर बात है कि जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे वो मजदूरी मिलेगा नहीं। तो मैं वार्ड नंबर 1 की जनता से भी अपील करता हूं, जो 24 तारीख को हम लोग जो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो जितने भी लोग हैं जो हम मीडिया के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा, तो आप लोग भी वार्ड नंबर 1 ताज बिशनपुर डी पे आए और साथ में चलने का काम करें और शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे वहाँ। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। सदर प्रखंड के सहवाजपुर प्रखंड के वार्ड नंबर 16 में बिना बोर्ड लगाए हो रहा है काम। सहवाजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 16 में नवीन सिंह के प्लॉटरी फॉर्म से लेकर राम प्रकाश महतो के घर तक बिना बोर्ड लगाए, बिना प्राकृत राशि दर्शाए, बिना योजना का नाम आदि जैसे तैसे काम खरंजा उखाड़ कर शुरू कर दिया गया। कार्यस्थल पर पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार पासवान पहुंचे तो देखे कि मजदूर खरंजा उखाड़ रहे हैं। मजदूरों से पूछने पर वे लोग बताए कि संतोष कुमार यादव जो वार्ड नंबर 16 के पंच हैं वो ठेकेदार हैं। जब वार्ड पंच संतोष कुमार यादव से फ़ोन पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मुखिया जी के द्वारा यह योजना का कार्य शुरू किया गया है। बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया तो बताया गया कि मुखिया जी से पूछिए। इसमें 7 मजदूर लगाए गए थे जो सीसोपुरी पंचायत से हैं। लेबर मेट लाल बाबू चौपाल, राम बाबू राम, जोगिंदर राम, गोपाल राम, निका देवी, पुनीता देवी, लखिंद्र माझी, ये 6 मजदूर काम कर रहे थे। जबकि सहवाजपुर पंचायत में मजदूरों की कमी नहीं है। यहाँ के जॉब कार्डधारी मजदूर काम के लिए आवेदन भी मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के पास दिए हुए हैं। इसके बावजूद भी मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि सदर कार्यक्रम पदाधिकारी पंचायत रोजगार सेवक की मिलीभगत से यह काम हो रहा है। पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार पासवान ने सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी से इस योजना के बारे में जानकारी की मांग की। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के मब्बी परिस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में मब्बी पर मनाया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार, विधायक संजय सरावगी, प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा है और अंतिम पायदान पर हर खरे गरीब की चिंता की है। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया है। पूरी दुनिया को दवाई पहुंचाई है और आज वैक्सीन पहुंचा रहा है। ये सभी सोच दीनदयाल जी का ही है। अपने संबोधन में नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदाहरण है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। सदर प्रखंड मुख्यालय के RTPS काउंटर पर जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोगों को हो रही है परेशानी। सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित RTPS काउंटर पर दर्जनों आवेदक जाति आवासीय आय सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाने को लेकर परेशान है। बता दें कि RTPS काउंटर पर कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। कई आवेदक को काउंसलिंग को लेकर जाति आवासीय आय को ऑनलाइन आवेदन किया पर अंचल कार्यालय से रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं कई आवेदक ने बताया कि ऑनलाइन में जो भी जानकारी एवं डॉक्यूमेंट मांगे गए थे सभी डॉक्यूमेंट एवं जानकारी देने के बाद भी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है। दूर दूर से आवेदक RTPS काउंटर का चक्कर काट रहे हैं पर लोगों का कार्य नहीं हो रहा है। वहीं RTPS काउंटर में 4436 आवेदन लंबित है एवं 1025 आवेदन को राजस्व पदाधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। सर, हम 8 तारीख से यहाँ ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं। EWS सर्टिफिकेट हमको बनाना था। मेरा काउंसलिंग है 17 तारीख को। हमने पिछले साल बनाया था, बन गया था इजीली और उसको हम अप्लाई कर दिए थे फॉर्म को, बट उसका डेट खत्म हो चुका है। जब हम उसको रिन्यूअल के लिए आए हैं तो सेम प्रोसेस बताया गया है फिर से कि आपको सारा चीज़ फिर से करना होगा।
और जिस लास्ट टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा था वो भी डॉक्यूमेंट इस बार रिजेक्ट किया जा रहा है कि ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अब वहाँ से साइन करवा के लाइए, वहाँ से साइन करवा के लाइए। 4 दिन 5 दिन से अकेले लड़की होकर के हम इस लॉ के चक्कर काट रहे हैं और कोई काम प्रोसेस में नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नहीं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए कहाँ से अप्लाई करने के लिए? अच्छा, यहाँ जमा करना था मेरे को डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करके जमा कर दिया, उसके बाद बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। ठीक है, हम मिले हैं, सर क्या बोल रहे हैं कि हम समझाए हैं, बात हुआ है, बट प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पता नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता, बट हम एज अ पब्लिक हमको दिक्कत हो रही है, बस हम इतना ही जानते हैं। कहाँ से आए हैं? हम अभी कोलकाता, अभी तो बगलागढ़ से आए हैं जी जी, बट हम बाहर रहते हैं, हम लोग सब कोई यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए हमको अभी आना पड़ा है। क्या नाम हुआ? मनीषा। दरभंगा स्टेशन परिसर में 18 जनवरी को लवारिस हालत में मिली सुपर स्प्लेंडर गाड़ी का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। जीआरपी पुलिस को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में 18 जनवरी को ही सुपर स्प्लेंडर एक मोटरसाइकिल लवारिस हालत में मिली थी, जिसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उसका सुराग अभी तक नहीं पता चला कि आखिर इसका मालिक कौन है। वहीं अंततः शुक्रवार को जीआरपी के प्रभारी थाना अध्यक्ष के द्वारा दरभंगा डीटीओ के पास एक लिखित रूप से आवेदन दिया गया और जानकारी मांगी गई कि आखिर इस मोटरसाइकिल के मालिक कौन है और क्यों नहीं उन्होंने अभी तक अपनी मोटरसाइकिल खोजी, सहित कई बातों की जानकारी उन्होंने डीटीओ से प्राप्त करनी चाहिए, जिसको लेकर इन्होंने आवेदन दिया।